नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में। बिहार में नगर निकाय के चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्रों में आने वाले प्रत्याशी जीतोड़ मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। सिंहेश्वर जो नगर पंचायत बना है, प्रत्याशी के रूप में राजेश कुमार राजू जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी। नगर पंचायत सिंहेश्वर बनने जा रहा है, बन गया है और प्रत्याशी के रूप में आपने दावेदारी पेश कर दी है। आप एकेडमिक फील्ड से जुड़े हुए थे, उससे पहले यूनिसेफ से जुड़े हुए थे, कई संस्थाओं से आप जुड़े रहे, नेशनल इंटरनेशनल संस्थाओं से। अचानक से उन चीज़ों को छोड़ के पॉलिटिक्स में, नगर पंचायत की पॉलिटिक्स में कैसे आ रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि पॉलिटिक्स में आने का कोई विचार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह पे आपने जन्म लिया है उस जगह के लिए आपका कुछ कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को करने के लिए जब मैं यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसमें काम करते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा, तो मैं उस जॉब को छोड़ के स्कूल के फील्ड में आया। मैंने स्कूल करना शुरू किया ताकि मैं समाज को एक सही दिशा दे सकूं, समाज के बच्चों को, समाज के जनरेशन को एक नई दिशा दे सकूं। इसके लिए मैं स्कूल के फील्ड में आया हूं और लगातार कई वर्षों से मैंने बहुत सार्थक प्रयास किए। सिंहेश्वर में भी कई तरह के स्कूल खोले, फिर अभी मधेपुरा जिला मुख्यालय में भी हमारा अपना स्कूल है। तो लगातार हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और शिक्षा में क्षेत्र में काम करते हुए हमने कई तरह के सामाजिक संगठन जो समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे संगठनों से जुड़ के भी ग्राउंड स्तर पर काम किया। इस दौरान मैंने पाया कि सिंहेश्वर का जो क्षेत्र है, बाबा सिंहेश्वर, जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है और लोग वहाँ बड़ी आस्था और श्रद्धा लेके वहाँ पे आते हैं। लेकिन जैसे ही आप सिंहेश्वर के क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे लगता है कुछ काम हुआ ही नहीं यहाँ पे। आप टोले में जाएं, मोहल्ले में जाएं, गांव में जाएं, आप देखेंगे आपको पक्का मकान मिलेगा ही नहीं। जिनका पहले से पक्का का मकान खुद ने बनाया है तो है, लेकिन अगर आप गरीब तबके के लोगों को देखें, जैसे आप वहाँ पे मछली मारने वाले लोग हैं, उनके यहाँ जाइए आपको अभी भी झुग्गी झोपड़ी मिलेगा। आप मुसहरी की तरफ जाइए तो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी मिलेगा। मतलब अमूमन अगर आप शहरी एरिया छोड़ के अगर आप टोला की तरफ जाते हैं तो स्थिति बहुत ही बदतर है। ना रोशनी की व्यवस्था है, न सही ढंग से सड़क की व्यवस्था है, न लोगों को आवास का ठीक से लाभ मिला है। और सिंहेश्वर क्योंकि एक प्राइम लोकेशन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, बाबा सिंहेश्वर के मंदिर को लेके उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो बहुत कमियां हैं। सिंहेश्वर में कोई भी उपयुक्त व्यवस्था नहीं है, चाहे आप मंदिर की बात करें, चाहे आप सिंहेश्वर के पर्यटन स्थल की बात करें। अभी तक सिंहेश्वर के लिए, सिंहेश्वर को चमकाने के लिए, सिंहेश्वर को एक अच्छे पटल पे लाने का कोई प्रयास नहीं हुआ है। यही सारी चीज़ों ने मुझे प्रेरित किया है कि मेरा दायित्व होता है, मेरा कर्मभूमि, जन्मभूमि सिंहेश्वर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैंने जब शिक्षा के क्षेत्र में काम करके इतना अच्छा बदलाव लाया, यहाँ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मेरे उस विज़न को, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग सिंहेश्वर नगर पंचायत को भी एक मॉडल नगर पंचायत, जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए एक मॉडल नगर पंचायत हम लोग उसको बनाएं और दिखाएं कि कैसे अगर एक सार्थक प्रयास किया जाए सबके सहयोग से तो एक सुंदर और मॉडल नगर पंचायत सिंहेश्वर को बनाने का सपना मैंने ठाना है। और लोगों का जिस हिसाब से समर्थन और सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लगता है कि निश्चित ही मौका मिलना चाहिए। और अगर मौका मिलेगा तो हम सिंहेश्वर को इस तरीके से सजा देंगे कि हम सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े रहे, शिक्षा सेवा से जुड़े रहे। शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा अलग चीज़ है, लेकिन जैसे ही आप राजनीति में आते हैं तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो ऐसे में उस सिंहेश्वर की जो राजनीति है उसमें अपने आप को आप कहाँ खड़ा पाते हैं? देखिए, मुझे राजनीतिक का बहुत ज्ञान नहीं है और मैंने राजनीतिक बहुत की नहीं है। मैं पहले बैंक में आ तो रहे, राजनीति में तो आ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था आपसे, मैंने बैंक में नौकरी की, फिर यूनिसेफ में नौकरी किया, जैसा कि आपने कहा स्वास्थ्य विभाग में काम किया, शिक्षा पे काम किया। तो मैंने जो भी काम किया है वो
सोसाइटी से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ काम किया। अगर आप शिक्षा का काम करेंगे तो कहाँ करेंगे? समाज में करेंगे। अगर आप स्वास्थ्य पे काम करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम लोगों ने कुपोषित बच्चों पे बहुत काम किया है, उस पर हम लोग वही मैं कहना चाह रहा था सर कि आपने काम किया है, नो डाउट आपने सामाजिक बहुत सारा काम किया है, लेकिन जब भी नगर पंचायत की जब बात आती है तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होता है और समाज में पॉलिटिक्स है, तो इसमें अपने आप को आप कहाँ पा रहे हैं, ये मेरा सवाल है सर। मेरा ये मानना है कि मुझे पॉलिटिक्स, अगर आप इसको कहते हैं कि मैं अपनी अपनी दावेदारी दे रहा हूँ, तो हाँ, वो मैं अपनी दावेदारी दे रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं, मुझे वहाँ पे डेवलपमेंट करना है। आप देखेंगे कि कई सारी संस्था जो भी लगातार काम कर रही थी कोरोना काल में, तो हम लोगों ने लोगों को फ्री में ऑक्सीजन देने के लिए घर घर तक हम लोग गए। विकट परिस्थिति में जब लोगों का फ़ोन आता था तो हम लोग वहाँ पे जाते थे। ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम लोग उपस्थित रहते हैं, आपका भी सहयोग हमेशा उसमें रहता है। इस तरह की चीज़ों से हम लोग जुड़े हुए रहे। तो राजनीतिक करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं जिनका कहीं राजनीतिक से शुरू से लगाव या जुड़ाव रहा है। हमारा राजनीतिक करने का कोई उद्देश्य नहीं, हमारा ये उद्देश्य है कि आम जनों की जो समस्या है उसको मैं कैसे टेक्निकली हैंडल करूँ, कैसे मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। आप एक नगर अध्यक्ष बनेंगे तो वो एक टेक्निकल पोस्ट होता है, जैसे कि नगर अध्यक्ष के जो सचिव होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। तो एक इंजीनियर आपके जो इंजीनियरिंग तकनीकी रूप से आपको सहायता करने के लिए होते हैं, तो वहाँ पर एक टेक्निकल लोग, पढ़े लिखे लोग का होना ज़रूरी है। और जिस तरीके का अनुभव मुझे है, मैंने विश्व स्तर की संगठन में काम किया है, बड़ी टीम को लीड किया है, तो वो अनुभव मुझे ये बताता है कि मैं उस पे काम करूं। राजनीतिक करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मुझे राजनीतिक नहीं करनी है, मुझे सिर्फ काम करना है। मेरे लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, मेरे लिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, मेरे लिए गांव का विकास बहुत महत्वपूर्ण है, सिंहेश्वर को सुंदर बनाने का प्रयास मेरे लिए महत्वपूर्ण है, सिंहेश्वर को कैसे हम लोग एक मॉडल नगर पंचायत बनाएं, उस पे मेरा फोकस रहेगा। राजनीतिक करने के लिए बाकी लोग आ रहे हैं। मेरा विज़न क्लियर है कि अगर सिंहेश्वर नगर पंचायत की सम्मानित जनता ने मुझ पे विश्वास जताया, जो लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है, अगर यही चीज़ कंटिन्यू रहा और मैं इलेक्शन जीतता हूँ, तो आप खुद मेरा इंटरव्यू लेने आइएगा और मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद बताएंगे कि किस तरीके से सिंहेश्वर को सुंदर बनाया जा सकता है। ये मेरा प्रथम जो मेरा प्रयास होगा वो ये होगा। आप सिंहेश्वर के इर्द गिर्द अगर देखते हैं, आप मंदिर के चारों ओर देखिए सिंहेश्वर में आप जब सिंहेश्वर की बात करते हैं तो मंदिर को साइड रख के आप बात नहीं कर सकते। मंदिर का अगर विकास होगा, सिंहेश्वर में बाबा सिंहेश्वर का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, अगर उसका विकास होगा, उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास होगा, तो मेरा मानना है कि उस क्षेत्र का स्वतः विकास हो जाएगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, अपने सामाजिक शायद किसी योजना के तहत वो आ रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मैं आपके थ्रू से, बाकी मीडिया चैनल्स के थ्रू से भी मैं ये उनसे आग्रह करूँगा और मैं उनको ये आवेदन देने का भी प्रयास करूँगा कल कि सिंहेश्वर को एक पर्यटन स्थल का दर्जा मिले। सिंहेश्वर के विकास के लिए, सिंहेश्वर के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार को सार्थक पहल करनी चाहिए। सिंहेश्वर एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे अवस्थित एक शहर है, मंदिर है, आप सिंहेश्वर बाबा का मंदिर है, राम जानकी ठाकुरबाड़ी है। इन सब चीज़ों को अगर आप सुंदर से सजा देंगे तो आप मानिए कि पर्यटकों का आना इतना ज़्यादा बढ़ेगा, सरकार की कई तरह की योजनाएँ आएंगी, निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को बहुत लाभ होगा। और जब सरकार की योजनाएँ आएंगी और आप नगर पंचायत के माध्यम से काम करेंगे, तो मेरा मानना है कि निश्चित ही सिंहेश्वर को चमकने से कोई नहीं रोक सकता है। और आम जन को, इस बार आम जन ने क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट इस बार कि कोई जाति पाति नहीं, इस बार कोई जात पात की राजनीति नहीं पूछने जा रहा था कि प्लानिंग तो आपने बता दिया, लेकिन फील्ड में आप भी घूम रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, लोगों से जब मैं मिलता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ और लोग क्या कहते हैं, मैं दोनों बात बताता हूँ आपको। तो लोगों को मैं ये कहता हूँ कि देखिए, जो अभी आपको मुर्गा खिलाएंगे, बाद में आपका वो मुर्गा बनाएंगे। तो इसीलिए आप मुर्गा और का जो खेल चालू है। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि जो इलेक्शन का समय आता है तो कई तरह के कैंडिडेट कह रहे हैं कि भाई मेरे पास तो 2 करोड़ रुपया है, मेरे पास 5 करोड़ रुपया है, मैं चुनाव में ऐसे खर्च करूँगा, मैं चुनाव में वैसे खर्च करूँगा, और भाई मेरे पास तो नहीं है पैसा। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं बच्चों को अच्छे चीज़ और अच्छे संस्कार देता हूँ। तो मेरा मानना है कि जनता को भी इस बार जात पात से ऊपर उठना चाहिए, जात पात की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। जात के पीछे अगर आप भागेंगे तो फिर विकास के बारे में पूछने का कोई अधिकार नहीं है।
कई सारे ऐसे प्रतिनिधि। मतलब पब्लिक जो है सिंहेश्वर की, आपकी तरफ से जनता को जो है मुर्गा और दारू नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मिलेगा भी एकदम क्लियर कट नहीं मिलेगा। क्लियर है, सिंहेश्वर के लोग सुन रहे हैं कि जो आपके प्रत्याशी हैं चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी है, अगर आप इस अंदेशे में है कि इनकी तरफ से दारू और मुर्गा का व्यवस्था होगा तो नहीं होगा। हाँ, आगे बताइए। बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर कोई आपको अभी प्रलोभन देता है, पैसा बांटता है, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए। क्योंकि आज भले ही वो आपको 500 रुपये एक वोट के लिए दे दे, 1000 रुपया एक वोट के लिए दे दे, लेकिन कल वही व्यक्ति आपके हिस्से का 1000 रुपया खा जाएगा। तो हम सभी को एक प्रयास करना चाहिए। क्या होगा, 1000 रुपये 2000 रुपये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो आपको मजबूत बनना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, इस बार हम लोग सही और पढ़े लिखे कैंडिडेट्स का हम लोग चुनाव करें। कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स जिससे मैं मिला और चुनाव प्रचार के दरमियान उनसे आमना सामना हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी संख्या 1200 है, किसी ने कहा मेरी संख्या 1400 है। तो मैंने कहा कि जब आप समाज में हैं और समाज में आप काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे 1200-1400 जनसंख्या से नहीं होता है। आप उसी समाज को लेकर के, हर वर्ग के लोगों को लेकर के हमेशा समाज में रहते हैं। आप जब स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो स्कूल वाले का जाति नहीं पूछते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की जात नहीं पूछते हैं, आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो उसकी जात नहीं पूछते हैं, किसी को ब्लड देते हैं तो आप उसकी जात नहीं पूछते हैं। तो जात पात की नहीं, विकास की बात होनी चाहिए। और इस बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। लोगों ने सीधा तौर पे कहा है कि हमने देख लिया, कई लोगों को कितने बार मौका दे करके देख लिया, कुछ भी नहीं बदला। मेरा मानना है, मैं देखना चाहता हूँ इस चीज़ को नज़दीक से, कि सरकार की करोड़ों की योजनाएं आती है, हर पंचवर्षीय में आता है, लेकिन अब डेवलपमेंट कहाँ है भाई? ना कहीं पे लाइट है, ना कहीं पे घर बना हुआ है, ना सड़क बनी हुई है, ना स्कूल की बहुत अच्छी हालत है। आप जाइए, घूमिए क्षेत्र में, देखिएगा कि रोड पे पानी बह रहा है, नाला नहीं है, नाला की सफाई नहीं हुई है। सर 3 चीज़ें बताइए, अगर आपको पब्लिक चुनती है, वोटिंग करती है और आप जीत जाते हैं, 3 चीज़ें बताइए जो आपका सिंहेश्वर को डेवलपमेंट, जो सिंहेश्वर का डेवलप करने की आपकी सोच है, उसमें 3 चीज़ें ऐसी जिसकी प्राथमिकताएं आप देंगे। देखिए, मेरा मानना है कि सिंहेश्वर को 3 चीज़ें जो मैं दूंगा, सबसे पहला मेरा होगा कि साफ़ सफाई। जो सिंहेश्वर में साफ़ सफाई की बहुत कमी है, सबसे पहले शहर को साफ़ सुथरा करना। दूसरा, जो सबसे अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं, जिनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, उन सभी लोगों तक उचित आवास का लाभ मिले, उनको हर टोले मोहल्ले तक रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था हो, साफ सफाई, शहर की सुंदरता और सौंदर्यीकरण। क्योंकि मंदिर है और मंदिर के चारों ओर साफ सफाई होनी चाहिए, पार्क बनने चाहिए, गार्डनिंग होनी चाहिए। मतलब सिंहेश्वर को सुंदर बनाने के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा जिससे सिंहेश्वर को सुंदर बनाया जा सके। और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक हर एक वो सुविधा जो सरकार दे रही है, जिसके लिए आपको घर से पॉकेट से पैसा नहीं लगाना है, सरकार दे रही है और आपको करना है, मैं उन सारी योजनाओं को हर गरीब व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा निश्चय है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये कह रहा हूं कि अगली बार मैं वोट नहीं मांगने जाऊंगा, लोग मुझे स्वतः उस चीज़ के लिए आमंत्रित करेंगे कि नहीं, आप कैंडिडेट होइए, हम लोग आपके साथ हैं। मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये मानना है कि हम इतना काम करेंगे, क्योंकि मुझे अनुभव है, मैंने काम किया है, मैंने देखा है कि डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है। तो मेरा प्राथमिकता रहेगा स्वच्छता, जो साफ़ सफाई की बात है वो बिल्कुल मेरा शहर सबसे सुंदर शहर हो, ज़रूरतमंद लोगों तक हर एक वो सुविधा और योजनाएं जो सरकार दे रही हैं वो सारी योजनाएं लोगों तक पहुँचे। जैसे इंदिरा आवास योजना है, पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, शौचालय के लिए सरकार की योजनाएं हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारा प्रयास है, पूरा शहर सुंदर लगे। और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो मेरी रहेगी, मैं उसको टारगेट में लेके चलूँगा, वो है कि किसी भी हाल में मुझे सिंहेश्वर को पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाना है। और सिंहेश्वर को जाम से फ्री, जो जाम लगने के कारण सबसे ज़्यादा दिक्कत दुकानदार भाइयों को हो रही है, ग्राहक रुकते नहीं हैं, ग्राहक आगे बढ़ जाते हैं। अगर ग्राहक आगे बढ़ेंगे तो उनके दुकान की सेल कैसे होगी? और नगर का विकास तभी होगा जब व्यापारियों का ध्यान रखा जाए। अगर आप व्यापारियों का ध्यान रख रहे हैं तो शहर में ट्रांजैक्शंस आएंगे, शहर का विकास होगा। तो मेरा रहेगा स्वच्छता, जो मेरा साफ़ सफाई रहेगा, गरीब लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक जो है वो योजनाएं पहुँचे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि सिंहेश्वर को पर्यटन स्थल का दर्जा मिले। तमाम दावे और वायदों के बीच राजेश कुमार राजू चुनावी मैदान में कूद गए हैं। सिंहेश्वर जो नगर पंचायत बन गया है इस बार,
चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी हैं, मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी हैं। आने वाला समय बताएगा कि कौन बनेगा सिंहेश्वर का चेयरमैन। वीडियो के पे कमेंट जरूर दें अपना। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो, पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।